अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब। गिलानी साहब, कितने पूरी उम्मीद है आज आप जीत के लिए? हम जीत चुके हैं अल्लाह के ऊपर इंशाअल्लाह। आपका तो वहाँ पे इलेक्शन है और आप क्या समझ रहा हूँ अल्लाह की मेहरबानी से शिकस्त होगी गिलानी को ज़बरदस्त किस्म की, और उसके बाद शर्मिंदगी मिटाने के लिए वो शायद अपना मुंतखब सेनेटर हटाकर उसको वापस सीट पे लाएँ। इतनी बेईमानी के बाद तो वैसी बहुत सारी कार्रवाई होंगी, लेकिन शिकस्त बहुत खतरनाक होगी। सर, ये आमर लियाकत ने आपके बारे में कहा है कि आपको सीट नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि आप नाअहल दोनों जगह से हो जाएंगे। फिर आपको सीरियस बात करनी है तो सवाल जरूर सर, आमर लियाकत सीरियस नहीं है, इसका मतलब है? मुझे इम्पोर्टेंट सवालों का जवाब देना क्या था, और जो इमरान का नाम पाकिस्तान को किया कि फिर मुझे खुशी है कि कायदे आज़म के पाकिस्तान में लोग फिर भी किसी न किसी वजह से खुश थे। बिल्कुल वो यूसुफ रजा गिलानी साहब को मिलेंगे। राणा साहब, ये जो वीडियोस लीक हो रही है इसके बारे में क्या कहेंगे? कल कुछ वीडियोस भी लीक हुई हैं। उम्मीदवार को क्या देखिए जी, पीटीआई के लोगों का वो हाल तो आपने वीडियो में देख लिया। 4-5 तो वहाँ भी बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब ये हमारे, अब ये कहते हैं कि जी वो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्शन वायलेशन है। तो बंदा इनसे पूछे कि जो आपने 50-50 करोड़ रुपया दिए अपने मेंबर्स को, ये वायलेशन नहीं है? राणा साहब, अगर यही कैंडिडेट आपके सुन ले। और दूसरी बात ये है कि जो ये बात है कि आप एक वोट बाहर मंगवा के उसके बाद लोगों को निशान लगा के वोट देंगे, तो फिर ठीक है, लोगों ने उसका कोई रास्ता तो निकालना ही है ना। तो अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं अगर उन्हें कह दूं कि जी ठीक है आप फिर इस तरह से कर दें या आप इस तरह से वोट दे दें। वोट देने का तरीका हम कल अपने मेंबर्स को समझाते रहे हैं और आज भी समझाएंगे को वोट देने का तरीका समझाना जो है, ये कौन सी वायलेशन है इलेक्शन रूल्स की जो ये डिस्क्वालिफिकेशन के लिए पुकार रहे हैं? राणा साहब, अंपायर की मुदाखलत के हवाले से अगर जैसे कि अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती है कि इसमें इनको मदद हासिल होती है, तो आज क्या लगता है आपको? देखिए, इस बारे में यूसुफ रजा गिलानी इज़ दी बेस्ट जज। वो कैंडिडेट हैं। मैं इस बारे में कोई स्टेटमेंट दे के उनके कैंडिडेचर को जो है वो डैमेज नहीं करना चाहता। इस बारे में यूसुफ रजा गिलानी साहब जो भी बात करें, अगर वो कहते हैं कि मुदाखलत हुई है तो बिल्कुल वो सही कहते हैं। अगर उनका ये मौक़िफ़ है कि मुदाखलत नहीं, क्योंकि इस इलेक्शन के बाद लॉन्ग की जरूरत पड़ेगी। उनके खिलाफ केसेस हुए और उनको सजा हुई, उन्हीं को आज आप वोट देने के लिए जा रहे हैं। यूसुफ रजा गिलानी को आपके दौर में ही सजा हुई थी और आपके दौर में केसेस बने थे। गलत बात करें आप, बेबुनियाद बात करें हमारा। जब उनके खिलाफ केसेस 5 साल पूरे हो गए जी, जो उनको खिलाफ केसेस गलत बयान नहीं कर रहे। पीडीएम की एफर्ट को कैसे देख रहे हैं कि हुकूमत अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कितने पूरी उम्मीद है हफीज शेख की जीत के हवाले से? 120% इंशाल्लाह। तो सर, जो नाराज पार्लियामेंटेरियन थे उनका क्या बना? क्या बोले, वो तरीके राजी हैं जी। ऐसे होता है लोगों में, जब इलेक्शन नज़दीक होता है तो लोगों के मसाइल ज़िंदा हो जाते हैं, अच्छा होता है, हल हो जाते हैं। और आज जमहूरियत का दिन है, अब हमें इलेक्शन इस्लाहात की तरफ जाना चाहिए ताकि जमहूरियत और मजबूत हो। और जो जमहूरियत की तवानाई के लिए इलेक्शन प्रोसेस में जो रुकावटें हैं, सबको मिल बैठ के दूर करनी चाहिए। पंजाब में तो हमने इलेक्शन पे टोकरा रख दिया बड़ी आसानी से, हिस्सा बकदर जुस्सा कर लिया, और बाकी जगह इलेक्शन हो रहे हैं और मदर ऑफ द इलेक्शन टुडे है और इमरान खान का कैंडिडेट शेख हफीज जीतने जा रहे हैं। वीडियो चैट की वजह से कोई वो छोड़ो, इलेक्शन 5 बजे का नाम है। अगर किसी इलेक्शन में आपका मुखालिफ एक रात पहले इलेक्शन को डिले करने की कोशिश करते हैं, आपके कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करने या विथड्रॉ करवाने के कहते हैं, तो इससे आपको पता लगता है कि वो हुकूमत जिसको आंख बंद के ये इलेक्शन जीतना चाहिए था, आज परेशान है कि वो हार रही हैं, उनका हुकूमत जा रही है। तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट तो कामयाब हो चुके हैं, और आज जो भी एक वोट, हर वोट जो हम अपना मेंबर से स्ट्रेंथ से ज़्यादा लेते हैं, अपना 54 मेंबर से एक वोट जो ज़्यादा भी मिलता है वो भी बोनस है। हमने हुकूमत को, हमने इस कठपुतली हुकूमत को पूरा मुल्क में एक्सपोज कर दिया, कौम को दिखा दिया है बाई इलेक्शंस के थ्रू कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अवाम के साथ है और अवाम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ है, इस कठपुतली हुकूमत के साथ नहीं है। हमने इस कौम को दिखा दिया है
کہ پی ٹی آئی کے اپنے ممبران پروونشل اسمبلی، اپنے ممبران نیشنل اسمبلی اپنے حکومت سے اتنے ہی خفا ہے جتنے عام آدمی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کے ان کو نکالیں گے۔ انصاف کے یا دیکھیے ناراض ہمارے ساتھ ان کے جتنے ناراض اراکین ہیں جنہوں نے اپنی میں اب وہ ورڈ نہیں استعمال کرنا چاہتی 2018 میں جنہوں نے ان کو الائز نے جوائن بھی کیا تھا، اور جو باقی حضرات ہیں جن کو آپ کو پتہ ہے کہ ان کو ہمیشہ اس طرح کی مسلط کردہ حکومت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، بڑی فہرست ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ جو الائز بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ الائز نے آج اپنا امتحان جو ہے وہ ثابت کرنا ہے، یہ ان کا الیکشن ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں ہمیشہ ووٹ کی عزت اور ووٹ کیا کہیں گے کہ جو کل جو ویڈیو لیک کروائی گئی حکومت کی جانب سے اس کے بارے میں؟ کون سی ویڈیو؟ 5-6 ویڈیو آئی ہیں علی موسیٰ گیلانی کے حوالے سے، کیا اس میں کیا ہے کہ جو ووٹ خراب کرنے کے طریقہ کار بتا رہے تھے؟ ووٹ خراب کرنے کا طریقہ کار ابھی فیصلہ ہوگا، ابھی چند گھنٹوں کے بعد آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اچھا سر، یہ رات کے ویڈیو اسکینڈل سے کیا اثر ہوا ہے اپوزیشن کے اس بیانیے پر جو صاف شفاف انتخابات کی بات کرتی تھی؟ لیکن دیکھیں یہ ویڈیوز وغیرہ جو ہیں یہ کون بناتا ہے، کس طرح یہ باہر آتی ہیں، یہ بھی ایک میرا خیال ہے اس پہ مکمل تحقیق کی ضرورت ہے۔ سر حفیظ شیخ کی کوئی آپ سے ملاقات ہوئی ہے یا پیپلز پارٹی سے کوئی ووٹ مانگا ہے انہوں نے؟ نہیں میرا نہیں، ہاں کل وہ جو ہاؤس میں وہ ہمارے ڈیسک پہ آئے تھے، بس لیک سے لیک ہوئی، جیسے وہ روایتی باتیں ہوتی ہیں، ہم سے کسی نے کیا ووٹ مانگنا۔ تھینک یو سر۔